वहाँ किसी ने डेनिस को देखा है क्या? कोई कॉल भी नहीं? डेनिस, मैंने उसे आखिरी बार पार्टी में देखा, आया और चला गया। ऐसा है मेरे भाई कि मैं भी रहना चाहता हूँ उसके करीब, लेकिन एयरली जनरल मीटिंग के लिए एक साइन तक तो ले नहीं पाते मोहतरम से। फरीद तुम कॉल करो, मैं करूँगी तो रिसीव नहीं करेगा। वो फिर से फनकार वाले मूड में जाके घर में बंद हो गया है। चलो ठीक है, करता हूँ। कॉल करो और मेरा सलाम कहना। हेलो फरीद, कैसे हो मेरे दोस्त? हम ठीक है डेनिस, भाई भी ठीक है, भाभी भी ठीक है। तुम कैसे हो? ठीक हो, बल्कि बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, शाम को आओ ना, साथ खाना खाते हैं, बात भी हो जाएगी हमारी। यहाँ शाम में मेरा एक प्रोग्राम है, एक नई लड़की से मुलाकात हुई है, उससे थोड़ी बातचीत करूंगा। हाँ इंशाल्लाह। असल में उसको उस बात की खबर नहीं है। हाँ, कौन है ये लड़की? अभी मुझे खुद नहीं पता। दरअसल उससे मेल जोल बढ़ाना है अभी। लगता है प्यार होने वाला है मुझे। प्यार हो गया इसे? फिर से? आलिया का क्या बना? इसका ये मामला तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट जैसा है ना पार्टनर? सबको बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे लिए। हाँ यार बिल्कुल, जानता हूँ वहाँ घर बना रहे हैं आप लोग। इस बार कुछ अलग बात है, मतलब इस लड़की में वाकई कुछ अलग बात है यार। एक फनी सा पहलू भी है उसमें, संजीदा भी। महसूस होता है एक इश्क की शुरुआत होने जा रही है। यानी मैं फिर से जॉबलेस हो गई हूँ। लगता है नई जॉब ढूंढना पड़ेगी। बहुत आसान सा काम था, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, फिर क्या हो गया अचानक बैठे बिठाए? जापानीज के साथ डिनर करके आपको कोई अच्छी ऑफर तो नहीं मिल गई जो हमें नहीं बता रही है? ऐसा कुछ नहीं आसुमान, अपनी बकवास बंद करो। पैसे अच्छे थे लेकिन वहाँ कोई इज्जत नहीं थी एम्प्लॉइज की। बॉस अच्छा नहीं था, अजीब अजीब मसले थे उसके, समझ गई? सुनो, ये उठाकर पास करो जरा। कहीं जाकर आपने ये बातें तो नहीं कर दी कि मैं ये नहीं बना सकती, मैं वो नहीं बना सकती, और छोड़ दिया काम? हाय, इतनी अच्छी जॉब थी, इतना अच्छा लड़का था वो, आपको जो वो कह रहा था वो मान लेती, क्या चला जाता आपका? क्या कहा? अल्लाह अल्लाह आसुमान, मैं हर खूबसूरत लड़की की हर बकवास सुनूं, ऐसी लड़की लगती हूँ? मुझे क्या आग लगे उसकी खूबसूरती को? मुझ जैसी लड़की किसी भी खूबसूरत लड़की की बात मानने को कायल नहीं है। मेरी भी कोई इज्जत है, कोई रिस्पेक्ट है, समझी? एक मिनट रुको, तुम मुझसे यहाँ क्या सवाल करने बैठी हो? अरे आपको जो करना है वो करे, मुझे इससे क्या? सबने पागल बना दिया है मुझे। छोड़ो ना नाजली, आसमान के कहने का वो मतलब नहीं था। कौन है? डेनिस। लड़की तुम्हारी भी क्या किस्मत खुली है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। वाह जबरदस्त, उठाओ चलो, उठाओ ना। हाँ डेनिस। नाज़ली, अस्सलाम वालेकुम। फोन इधर करो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं दरअसल वो पनाहगाह के जानवरों के हवाले से आपसे मुलाकात करके कुछ बात करना चाह रहा था। घर पर कंबल रजाई वगैरह भी हैं, आप कहें तो जमा कर दूं। आज हम मिल सकते हैं? ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूब, तो फिर डन, मिलते हैं। बदतमीज, बदतहजीब, जाहिल इंसान हो। बहुत बुरे हो तुम, बहुत ही बुरे, बहुत बुरे दिल के मालिक हो। तुम में किसी के लिए कोई इंसानियत नहीं है। मिसेस इकबाल, क्या आप मुझे नाज़मिया का नंबर दे सकती हैं? जी हाँ फरीद साहब, मैं आपको नंबर सेंड कर देती हूँ। शुक्रिया। फतोश, मैं निकल रही हूँ। ठीक है मेरी जान। हाँ, किसी का मैसेज आया है, रुको देखती हूँ। नाज़मिया साहिबा, कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। फरीद साहब। क्या हुआ यार? अब ये क्या है? ऐसा लग रहा है कोई एहसान कर रहा है मुझ। वैसे हद ही हो गई है यार, माफी मांगते हुए भी इतनी अकड़। जाने दो यार, मुझे मुंह नहीं लगना।
क्या जवाब दिया? मोकाज़ई, ये क्या है? ये यकीनन जैपनीज है। कितने अच्छे थे ना। मेरा तो दिल ही नहीं करता यहाँ से जाने का। मुझे इनसे बहुत प्यार है। मेरा दिल करता है कि मैं तो परमानेंटली इनके पास ही शिफ्ट हो जाऊँ। आपका तो इन कुत्तों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। नहीं यार, मुझे बस उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये जानवर अपनी आंखों से सब कुछ बता देते हैं, समझ में आ जाता है। वैसे मेरे ख्याल से ये बड़े ज़र्फ की बात है। मैं भी कम नहीं हूँ वैसे। नहीं यार, मेरे ख्याल से तुमने अच्छा किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। सिक्योरिटी हाथ में झाड़ू पकड़े मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके चला गया। मुझे तो लगा मैं लॉक हो गई हूँ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम जैसे लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। क्या मतलब तुम्हारी तरह? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी पे इस तरह के काम सूट नहीं करते। दरअसल तुम सही तरह नहीं जानती मुझे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा और वक्त है तो कहीं बैठकर बात करें हम। ठीक है। बस जब से मिले हमारी टेलीफोन पर ही बात होती है। मतलब कहीं बैठकर बात नहीं हो सकी अब तक। हाँ, कुछ बताओ, जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। वेट्रेस का काम तो कभी कभी करती हूँ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। तुम? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, म्यूजिशियन हूँ, एक कंपोजर हूँ। कहाँ पढ़ती हो? मतलब क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? यार, आज मेरे साथ काम पे एक बहुत बुरा वाकया हुआ है, इसलिए आज अगर तुम मुझ पे मेहरबानी कर सको और इतने सारे सवाल मुझसे मत पूछो। चलो हम कुछ आर्ट की बातें करते हैं। हाँ, तो आर्ट तो मेरा काम है ना, बताया है मैंने तुम्हें। अब कहीं मत जाना। ठीक है, तो बताओ मैं बड़ी होके क्या बनूंगी? जानवरों का डॉक्टर? नहीं, मुझे नहीं पसंद। एक उस्ताद बन सकती हो, वैसे बातें बहुत अच्छी करती हो। नहीं। डॉक्टर? नहीं यार, खून दे के बेहोश हो जाती हूँ। और डेनिस,
खुशबू मुझे बुला रही है, चलो भागो। किस चीज की खुशबू? पूरा क्या? आधा। अल्लाह आपका भला करे। जी खुश आमदीद। खुश रहिए जनाब, हम दोनों के लिए कुछ जबरदस्त सा बना बस दीजिए। हो गया जनाब। मैं जरा इन मिर्चों का जायका तो चखूं। बहुत खूब। भाई मेरे वाले में भी मिर्च डालिएगा। जी ठीक है। पुदीना भी डालिएगा। पुदीने को छोटा छोटा कट करके इसमें डाल दीजिएगा और फिर मिर्च डालिएगा इसके ऊपर। बिल्कुल अभी कर देता हूँ। वाह, हम इस चीज के माहिर हैं शायद। भाई मेरे लिए भी ऐसा ही बनाइए। जी अभी बना देता हूँ। पसंद आया? तुम्हें क्या लगता है? जनाब खुश रहिए। बहुत शुक्रिया भाई। सालसा म्यूजिक चल रहा है। बच्चा है शायद। तुम्हें आता है क्या? मैं अभी जनूबी अमेरिका से वापस आया हूँ। वहाँ कुछ चीजें सीखी थी मैंने। ये भी उन्हीं में से एक है। डांस करेंगी मेरे साथ आप? पसंद तो है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं, और लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं कर सकती। चलो आओ। कहाँ जा रहे हो? डांस करेंगे ना? तुम मजाक कर रहे हो डेनिस? अरे चलो चलो आ जाओ। डेनिस पागल हो गए हो चलो। क्या? यहाँ हमारा मजाक बन जाएगा सबके सामने। अरे यार कुछ नहीं होता, चलो। यार मुझे नहीं करना। अरे कुछ भी नहीं होगा, मैंने भी अभी नया नया सीखा है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहो बस, और कुछ नहीं। डेनिस बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नाइस भी है। डांस भी करता है और हमने साथ कोकोरिच भी खाए। जानवरों से भी बहुत प्यार करता है और जानवर भी प्यार करते हैं। इसका मतलब अच्छा इंसान है। अगर अच्छा है तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया नाजली? मेरा दिल नहीं किया फतोश, क्या बताती उसको। वैसे भी आज के वाक़ये के बाद मेरा दिल नहीं किया बात करने का। वैसे डेनिस बहुत अच्छा है, शोखा नहीं है एटलीस्ट। एक तो अमीर भी है, दूसरा हमारे जैसा है यार। ये बहुत अच्छी बात है कि दिखावा नहीं है उसमें। देखो इसे, एक वो अमीर एक ये अमीर, लेकिन कितना अच्छा है। अगर फरीद को कहो कि गली से जाके कोकोरिच खाते हैं तो पहले तो वो मानेगा नहीं, अगर मान भी गया तो पहले लैब टेस्ट करवाएगा। अरे जाने दो ना उसको, हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यार तुम लानत भेजो उस कमीने पे। और लोग समझते होंगे उसे शरीफ आदमी है। मेरे लिए तो उससे ज्यादा कोई घटिया इंसान हो ही नहीं सकता। बदअखलाक, बदतमीज। आखिरी साइन आपको यहाँ करने हैं। वैसे भी फरीद साहब अभी कुक का इंतजाम नहीं हुआ है। मतलब इतनी एप्लीकेशंस आई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, कुछ दिन और गुजारा करते हैं, लेकिन आप बंदोबस्त जल्दी करें। ठीक है। अगर बाहर खाना खाना हो तो शाम को हमारे साथ चलो। मैंने रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा ली है, हम फैमिली डिनर करेंगे। तुम्हें वहाँ के खाने पसंद भी हैं? हाँ, बलूत से भी मिल लूंगा। ठीक है। नाजली को भी बुलाऊंगी। बुलूत ने नाजली बाजी की रट लगा रखी है और मैं भी मिलना चाहती हूँ उससे। उसका शुक्रिया भी अदा करना है मुझे। हाँ, कैसा शुक्रिया? खिदमत का मुआवजा दिया गया है उसे। मेरे काम का कुछ पता नहीं, हो सकता कि मैं ना आ सकूं।
फरीद साहब, मेरे साफ सुथरे दिल का खूबसूरत दोस्त, जरा बताओ मुझे ये चल क्या रहा है? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? नाजली नामी लड़की से मुतालिक जो भी कुछ है सब बताओ मुझे। एंगिन देखो, बहुत काम है मुझे, प्लीज इस तरह की फजूल बातें ना करो। फरीद, 10 साल की दोस्ती है ना हमारी? तुम मेरे बारे में हर एक बात जानते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हें जानता हूं। अब बताओ मुझे क्या है नाजली का चक्कर? सच सच बताना मुझे, सुन रहा हूं मैं। हमें चलो नाज़ली को कॉल करें। मैंने कॉल की है, वो रिसीव नहीं कर रही। वो मेरी कॉल देखेगी तो कॉल बैक कर लेगी, या फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लेंगे। इंतजार नहीं, एक बार फिर कॉल करें। देखा, आ गई कॉल। हेलो, सलाम, कौन बात कर रहा है? नाज़ली हूँ मैं। हेलो नाज़ली, मैं ज़ैनब बोल रही हूँ, बुलूद की मॉम और फरीद की बहन। हेलो ज़ैनब साहिबा। हेलो, माजरत चाहती हूँ अचानक कॉल करने के लिए। मैंने तुम्हारा नंबर अकाउंटेंट से लिया था, क्या बात हो सकती है? जी फ्री हूँ, बोलिए। नाज़ली, बुलूद बहुत याद कर रहा है तुम्हें, और कल रात भी फरीद की तुमने बहुत मदद की मिस्टर नाकातानी का इस्तकबाल करने में। मैं तुमसे मिलना चाह रही थी और तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाह रही थी, इसीलिए आज रात तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती हूँ मैं। ज़ैनब साहिबा, मेरा भी बहुत दिल है बुलूद से मिलने का। उस दिन जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था, इसलिए आपको खाने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं अच्छा, मतलब तुम आ रही हो आज शाम? आज शाम मेरा कोई और प्लान है। नाज़ली प्लीज प्लीज प्लीज। बुलूद, तुम कैसे हो? आज शाम आएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं आई तो बहुत बुरा हो जाऊंगा, बीमार भी हो सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं जरूर आऊंगी। ओ ये बहुत खूब, तो फिर आज शाम 8:30 बजे ठीक रहेगा ना? मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वेन्यू बताती हूँ। ठीक है ज़ैनब साहिबा, फिर मिलते हैं। वाह भाई, आप लोगों ने हफ्ता 10 दिन में क्या देख लिया, जैसे कोई सदियों से ताल्लुक हो उससे। बस खाना ही तो बनाती थी, और क्या। वैसे देखा जाए तो बुलूद के साथ भी काफी अच्छा वक्त गुजारा था तुमने। बच्चों को कैसे ट्रीट करना है वो जानती है। बेटा, घर में ना बहुत सारे कुक आते जाते रहते हैं, इतना पसंद तो कोई नहीं आया, लेकिन इस नाजली पे तो तुम फिदा ही हो गए यार। फिदा नहीं हुआ, ठीक है, ये कहा था। फरीद, मैं जानता हूं कि ये बात तुम्हारे दिमाग में मैं नहीं डाली थी, लेकिन अगर लड़की को अमीर शौहर ही चाहिए तो वो कुक क्यों बनेगी? मुझे नहीं पता, शायद ज्यादा बोल दिया हो उसे, या ये भी हो सकता है कि वो ड्रामेबाजी कर रही हो। नहीं समझ पा रहा कि सच क्या है। हाय फतूश यार, मैंने कॉल पे कह तो दिया कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। फरीद की वजह से नहीं जाना चाह रही ना? अगर वो वहाँ आया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा ना, तुम्हें क्या है उससे? तुम वहाँ उसके लिए जा रही हो क्या? छोड़ दो, उससे बात मत करना। मैं क्यों बात करने लगी? मुझे कोई शौक थोड़ी है, मैं सिर्फ बुलूद के लिए जा रही हूँ वहाँ। उसकी अम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की है। जाने दो उसे। नाज़ली खुशामदीद नाज़ली, आने के लिए शुक्रिया। मैं दमीर हूँ, बुलूद का वालिद। मिलके खुशी हुई। हमने इसे ना करने का मौका ही नहीं दिया। मैं हूँ ज़ैनब, बुलूद की मॉम। आपसे मिलके अच्छा लगा। कैसे हो बुलूद? इधर आए, मेरे पास बैठे और मैं यहाँ बैठूंगा। सुबह नाज़ली, शाम नाज़ली, लो आ गई तुम्हारी नाज़ली बाजी। एक मिनट, वो मेरी बाजी नहीं है, दोस्त है वो मेरी। माफ करना। ताली। बोलो जैनब। फरीद, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैनब, मैं घर से निकल रहा हूँ, लेकिन उस तरफ नहीं आ रहा, यहीं पास में कुछ देख के खा लूंगा। समझ गई। इसका मतलब है कि तुम यहाँ 10 मिनट में पहुँच रहे हो। बुलूद को बहुत अच्छा लगेगा। बुलूद, तुम्हारे मामू आ रहे हैं। हाय, खुशी से उछल रहा है, बहुत खुश हो गया सुन के। ठीक है, फिर मैं बातों में नहीं लगाती तुम्हें। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।
वैसे उस लम्हे नागतानी का चेहरा देखने वाला था। ओफ, उससे बुरा चेहरा तो मेरा देखने वाला था। जैसे ही मैंने जूस उनकी ड्रेस पे गिराया तो मुझे ऐसा लगा जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। फरीद ने तो ऐसे नहीं बताया, लेकिन ये बहुत मजे का वाकया है। काश कि मैं भी वहाँ होती। अच्छा, यकीन करिए आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब अभी सुनने में फनी लग रहा है, लेकिन कल बहुत बुरा सीन था। मुझे वहाँ होना चाहिए था बस। क्यों इतना फनी नहीं है? मेरे लिए तो है मजे का। मामू नहीं हंसे क्या? बुलूत, मुझे नहीं लगता तुम्हारे मामू उस वक्त हंस रहे थे। मतलब वो उस वक्त दूर थे, लेकिन जैसे ही करीब आए तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उसके बाद हो सकता है कि वो हंसे हो बेटा, और तुम्हारे मामू नाजली को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि वहाँ इतने लोग नहीं थे ना। आज तक जुर्म का कभी इर्तिकाब नहीं किया। खुश आमदीद। कानून तोड़ना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन नाजली यकीनन इन मामलात में बहुत ढीली है। मैंने अपनी सारी जिंदगी मजबूर लोगों को गलत ऑफर्स नहीं की, खास तौर पे जब वो नशे में हो। लेकिन जहाँ बस चल जाए वहाँ कुछ भी कर सकती हो, ये कह रही हो तुम? नहीं, वो तो आपका, मेरा मतलब है आपके जैसे बिजनेस टाइकून्स का काम है ना। बुलत, क्या मतलब है तुम्हारा? सर्द खून वाले ताजिर, ऐसा लग रहा है जैसे कातिल कह रही हो तुम मुझे। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते, बारीकी से जायजा लेते हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इतना इश्तियाल है कि एक दूसरे को जान से मार देने की सलाहियत रखते हैं हम। मामू, मेरे कान क्यों बंद कर रहे हैं? या फिर ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप? नहीं बुलूत, ज़ॉम्बीज़ कुछ नहीं होते। ज़ॉम्बी सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर है। और वैसे ज़ॉम्बी जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, सुनो फरीद, नाजली तुम्हें जानती नहीं तो शायद उसे समझ नहीं आई कि तुम मजाक कर रहे थे। हर मजाक के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है ज़ैनब साहिबा, इसलिए अच्छा है फरीद साहब और मैं जरा फासले पे ही रहें तो सबकी बेहतरी है। बुलूत और मैं जानते हैं कि मेरे भाई का दिल बहुत ही नरम सा है ना मेरी जान? अच्छा, तो फिर मामू का दिल है बोरक क्या है? ओहो, यार बहुत खुशी हुई तुम लोग यहाँ आने से यार। अच्छा सरप्राइज दिया तुम लोगों ने बहुत। ये मेरा आइडिया नहीं है। पता चला तुम्हारी तरफ आ रही हूँ तो शुक्रिया अदा करने आ गई ये भी। कहने लगे खाना खा के जाएं। यार बहुत अच्छा किया, ये काफी है सबके लिए। चलो आओ अंदर चलते हैं। चलो यार, काम अंदर। मिल गया क्या? हाँ, मिल गया। बहुत खूब। क्या मैं मदद करूँ तुम्हारी? मैकरोनी बना रहा हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। सैलेड? ठीक है। बात सुनो, छुरी से जरा एहतियात करना। नाजली, आप क्यों चली गई? या फिर घर गंदा हो गया था इसलिए मामू गुस्सा हो गए? नहीं बुलूत, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू ठीक कह रहा है। तुम क्यों चली गई? मुझे भी बताओ, खुद चली गई या फरीद ने तुम्हें जाने को कहा? प्लीज बताओ ना। हमें आदत हो गई अब फरीद की कुक से मुतालिक मसले सुनने की। हैरान नहीं होंगे। मैं मैंने खुद निकली। निकाला। फरीद साहब को मेरी कुछ आदतों से तकलीफ हो रही थी और मुझे भी उनकी, और जॉब की वजह से मेरी स्टडीज पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए छोड़ दिया। अच्छा हुआ। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, ठीक है ना? चाचू की तरफ चले क्या? बोलू बहुत देर हो चुकी है, हम थोड़ी देर में घर निकलेंगे। बाबा प्लीज आप ले चले मुझे जाना है। बेटा, प्लीज बाबा, चाचू बहुत अच्छा म्यूजिक बजाएंगे। हाँ ये कहो ना, चाचू के घर जाके तुम्हें खेलना है। क्यों ना कॉफी पीने चलते हैं हम अंदर? बेटे का दिल नहीं तोड़ते। मुझे मैं अब इजाजत चलती दे। हूँ। सुस्ती नहीं चलेगी, सब साथ जा रहे हैं। मैं कर रहा हूँ सुस्ती, चलो। मामू जान, आप भी हमारे साथ जा रहे हैं ना?
इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लेता खुद ही। हाथ सलामत रहे तुम्हारे, बहुत अच्छा बना है। कोई भी इतनी अच्छी मैक्रोनी नहीं बना सकता। अरे नहीं यार, ये सॉस वाली मैक्रोनी तो है। दनीस, खत्म खत्म। तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी अब, तुम्हें भी अपना दिल दुखाने की इजाजत नहीं दूंगी। हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, ये सबसे ज्यादा अहम है। दोस्ती के नाम। चीयर्स। ओह चलो भाई, अब म्यूजिक का टाइम हुआ। मामा हम भी आपके साथ चल रहे हैं, मतलब नाज़ली के साथ। अच्छा ठीक है, चले बैठ जाए। नाज़ली गाड़ी में बैठो। हाँ, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। लेकिन नाज़ली आप आगे बैठेंगी, ठीक है? ठीक है बुलू, ठीक है, तुम बैठो। नाज़ली पता है मेरे चाचू का घर बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा है, बल्कि उनका घर बहुत मजे का भी है। एक बात और बताऊं, उनके पास एक बहुत बड़ा सा ड्रम भी है। वो ड्रम बहुत बड़ा है, लेकिन अब मैं उस ड्रम से भी लंबा हो गया हूँ। चाचू मेरे लिए बहुत अच्छे गाने बजाते हैं। मुझे पता है तुम चाचू से प्यार करते हो। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। मामू से भी प्यार करता हूँ, दोनों से प्यार करता हूँ, है ना मामू? चलो छोटे डेव, नाराज ना हो इसलिए तुम मक्खन लगा रहे हो। उफ, बड़े तो छोटों से नाराज ही नहीं होते। चाचू देखिए, ये है नाज़ली। अरे ये क्या, ये तो बड़ा सरप्राइज है। तुम चाचू हो इसके? सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे मिला है अभी। आप नाज़ली को जानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, ये मेरी डांस फ्रेंड है। लेकिन क्या आपको पता है नाज़ली बहुत अच्छे कुकीज बनाती है? हाँ बिल्कुल, ये सच है, ये वाकई बहुत अच्छे कुकीज बनाती हैं। तुम्हारे चाचू सालसा डांस बहुत अच्छा करते हैं और सफाई भी बहुत अच्छी करते हैं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? आप लोग अंदर आ जाइए, बात करते हैं। वाकई दुनिया बहुत छोटी है। जी, ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। मैं फरीद साहब की पर्सनल शेफ थी और साइड जॉब के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की है। ओह, तो तुम कुक हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। बैचलर्स कर लिया है, अब मास्टर्स कर रही हूँ। ओके। ये कल रात इनका प्रोफेशन जानने में ही इतना टाइम लग गया था, इस बात का अंदाजा नहीं था। आप अभी अभी मिली है ना, इसलिए। हाँ, आपकी तकरीब में मिले थे हम। आप फरीद के पास काम करती हैं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक मिनट, इसका मतलब तुमने अभी तक नाज़ली के हाथों के बने लजीज खाने नहीं चखे? कोई भी नाज़ली से अच्छा खाना नहीं बना सकता, अम्मी भी नहीं। अरे बेटा, बुलूत, घर जाके बताती हूँ मैं तुम्हें। मुझे तो लगा था कि आप कुत्तों से बात करती हैं बस, आप में तो डांस की भी सलाहियत है ना? तो फरीद भाई के लिए खाना बनाती हैं आप? फरीद को तो जैसे जानती नहीं हो तुम। नाज़ली मेरे ख्याल से 10-15 दिन बर्दाश्त कर पाई। नाज़ली ने नौकरी छोड़ दी है। हमने उससे मिलने और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज रात दावत दी थी। बहुत अच्छा खाना बनाती हो, डांस भी करना जानती हो, जानवरों का भी ख्याल रखती हो। कोई ऐसी खूबी है जो मुझे नहीं मालूम? हाँ जरूर होगी, ये भी अभी पता चली है मुझे। ये वही सब खूबियां हैं जो सब में होती हैं। हर कोई इंसान मुनफरिद होता है। वैसे भी स्टेज पे गाना गाना आसान बात थोड़ी है। मेरी आवाज से तो मेरे घर वाले भी डर जाते हैं और खानदान में से मेरी बहन भी।
ज्यादा तारीफ कर रही हो। पता नहीं मैं सही से गाती भी हूँ या नहीं। दोस्तों, हम रेस्टोरेंट की शुरुआत आलिया के गाने से करेंगे। अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। पहला प्रोग्राम कल है, हौसला अफजाई के लिए जाएंगे। नाज़ली, तुम भी आओ ना। मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आओगी? तुम्हारे आने से मेरी हौसला अफजाई होगी। दोस्तों को भी ले आना, बल्कि छोटी बहन को भी ले आना। ठीक है, फिर जरूर आएंगे, बल्कि खुशी खुशी आएंगे। फरीद, तुम भी आ रहे हो ना, है ना? हाँ, मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, मैं किसी और दिन वक्त निकालूंगा। ये क्या बात हुई यार, बहुत मजा आएगा। सोचो तो मैगजीन की खबरें, मशहूर बिजनेसमैन फरीद असलान आलिया के सुनने वालों के दरमियान। दरअसल कल हम बोली लगा रहे हैं और अगर हम जीत गए तो जरूर पार्टी करने आएंगे तुम्हारी तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा ग्रुप कल हमारे दरमियान होगा। हाँ, अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर आप लोग आलिया की खुशियाँ मनाएंगे और हम अपनी वालदा के साथ आइवलिक में खुशियाँ मनाना जारी रखेंगे। हे, इतना काम करने के बाद छुट्टी तो लाजमी बनती है। मतलब तुम श्योर हो कि हमें ये टेंडर मिल जाएगा? कल हक्कान की शक्ल देखने के लिए बेसब्रा हो रहा हूँ मैं, है ना पार्टनर? मेरी जान, अभी तक कल वाले टेंडर पे ही काम कर रहे हो क्या? हिसाब लगा रहा हूँ मेरी जान। देख रहा हूँ कि और कितनी पेशकश की जा सकती है। तुम्हारे स्टाफ ने हिसाब लगा लिया है, अब खत्म भी करो इसे। कल वहाँ जो भी होता है उसे जाने दो। जाने नहीं दे सकता डैमेट। कल 1-1 मिलीमीटर का इजाफा होगा। अपनी हदूद जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ तक पेशकश बढ़ा सकता हूँ। वैसे भी ऐसे टेंडर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे टेंडर्स पसंद हैं? ऐसे टेंडर्स मेरी जान जिन पे सख्ती से नजर रखनी पड़े, हेरा फेरी की इजाजत ना हो, मुमकिना तौर पर मुनसिफाना नीलामियां। क्योंकि जब ऐसा होता है तो फरीद साहब के साथ बराबरी का मुकाबला होता है। वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। उसके बाप दादा शुरू से ही अमीर हैं। देखो मेरी जान, उनके लिए 3 मिलियन 5 मिलियन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। हाँ कान, अब तुम ही बताओ मेरी जान कि मैंने कुछ गलत कहा? देखो, मैं बहुत मेहनत से कमा कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी मेहनत से। समझ रही हो मेरी बात? मेरे पीछे ऐसे अमीर बाप दादा नहीं थे। मैंने अपनी जहानत को इस्तेमाल किया है और मैं इसी जहानत को इस्तेमाल करके फरीद और डैमर से मुकाबला कर सकता हूँ। और जिसे वो धोखा कहते हैं उसे मैं इंसाफ कहता हूँ। मेरी जान देखो, भूलो मत, बाबा की विरासत से जो मिला उससे सरमायाकारी कर ली। ठीक है। फिर तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, जहानत का इस्तेमाल किया, कंपनी बनाई, आगे बढ़े। ये हम दोनों ने किया और ये काफी है हमारे लिए। चलो ना आप सोने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। पास आओ, वादा करता हूँ। जाओ तुम। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जल्दी आना। हाँ ठीक है। काफी नहीं है डैमेट, काफी नहीं है। तब तक काफी नहीं होगा जब तक फरीद को मक्खी की तरह मसल ना दूं। मैं तुम्हें मक्खी की तरह मसल दूंगा फरीद। शरारती, मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। अरे अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगा इन्हें। नाज़ली, तुम अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। हाँ, वो मेरी मौसीकारों से बात हुई है। वो कभी कभार आ जाते हैं। तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, कोई इश्यू नहीं, तुम्हें जब भी टाइम मिले।
डेनिस, उस दिन के बाद मेरे डांस का भूत उतर गया है। मेरे ख्याल से तुम में सलाहियत है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता वाकई है? में। चलो मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है यार? गुड नाइट। अरे इसे क्या हो गया अचानक? हाँ, तो अब लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। जी, बहुत देर हो गई है। चलो हम भी चलते हैं फिर। चलो। आसुमान, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। यार नाजली, क्या कहती हो, एनगिन को कॉल करूं क्या? उफ, ये एनगिन कौन आ गया अब? फरीद का दोस्त, वही जिसने काट दिया था, बाद में गुम हो गया था, फिर से मिल गया है। उफ नाजली, तुम क्या मेरी बात नहीं सुन रही? क्योंकि तुम समझा ही ऐसे रही हो मेरी जान, जैसे कि मुझे फैशन डिजाइनर समझने वाला एनगिन। मुस्तकबिल की मशहूर फैशन डिजाइनर। वैसे फैशन हाउस की मालिक हूँ मैं। हो सकता है एंगिन तक जल्दी ये खबर पहुंच जाए। फतोश, मुझे लगता है तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो जलील हो जाओगी उनके सामने। हाँ, नहीं नहीं फतोश, अब तुम कॉल करोगी एंगिन को और उससे कहोगी कि एंगिन, हम लोग घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, कंगाल हो गए हैं हम। हेलो एंगिन, सलाम, मैं फतोश। हाँ, झूठी फतोश। मेरा फैशन हाउस नहीं है, बल्कि मैं वो आपकी कुक है ना नाजली, उसके साथ रहती हूँ। मैं तो बस यही कि गरीब फकीर हूँ, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। सच कह रही हूँ, कोई पैसे नहीं है। हाँ, फोन बंद कर दिया एंगिन ने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हैरान रह गया वो। अच्छा काम किया है। तो फिर इस नंबर पर हम मुत्तफिक है ना? हाँ बिल्कुल। चलो फिर चल के ये टेंडर लेते हैं। चलो चलते हैं। मगर फरीद, दमीर को रोको, हकान को शिकस्त देने के लिए ना खड़ा हो जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? जो सुनेगा यही समझेगा कि मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ज़ैनब बिल्कुल सही कह रही है। अगर वो ज्यादा दे सकता है तो जाके जमीन ले ले। अच्छा ठीक है ना, वैसे भी हम सब लोग साथ हैं। जब हकान के हारने पे जो चेहरे के तासुरात होंगे वो देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। यार आसुमान, कब आओगी? नाश्ता ठंडा हो गया है तुम्हारा। आज भी लेट होगी। काम है क्या? हाँ, शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है और वो मुलाजिम ढूंढ रहे हैं। क्या पता ये जॉब मुझे मिल जाए। लग ट्राई करके देखती हूँ। और तुम? शादी के जोड़े बनाने के अलावा काम ही नहीं, और उनको भी इतनी जल्दी होती है। मैं तो बस ऐसी जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ मैं खुद को बेहतर बना सकूँ। पैसे कमाने पे फोकस करो फतोश, बेहतर बनाएगी। हेलो एंगिन। हाँ फतोश, झूठी फतोश। कॉल की थी ना? सलाम। काम है क्या? ओह, काम नहीं है तो शौहर मिलेगा क्या? हाँ हाँ, शौहर। शादी करेंगे आप मुझसे? हाँ, मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज, कुछ तो करेंगे आप इस घर में। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। नाजी बीबी हैं क्या? ये पैकेट उनके लिए। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, वो अंदर है, मैं रिसीव कर लेती हूँ। फरीद साहब ने भेजा है ये। फरीद असलान, माफ कीजिएगा। जी एंगन साहब, करीब ही है मेरे ख्याल से। आप अपनी बाजी को दे दीजिएगा। ठीक है, मैं दे दूंगा। कौन था वो? बाजी के लिए आया है? प्यारी बाजी, ये आपके साबिक बॉस असलान साहब की तरफ से एक पैकेट आया है आपके लिए। मेरे लिए? हाय, मेरे कपड़े वापस आ गए। हलाल पैसों से बनाए थे ना। वो जो जापान वाली दावत थी ना, वहाँ पहनने के लिए दिए थे मैंने इसे। हाँ। आपने जो दावत में कपड़े पहने थे वो बॉस के घर उतारे हैं क्या? प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। आपा बताइए ना। आसुमान मेरी जान, ये तुम्हें फतोश बताएगी। फतोश, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बहन को आज सब कुछ सच सच बता दो। हाँ,
आसुमन मेरी जान, तुम्हारी आपा सिर्फ फरीद साहब के घर जापानीज मेहमानों के लिए तुर्क कॉफी बनाने गई थी, ठीक है ना? नाज़ली जापानीज जानती अरे है? मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये जानना है कि वहाँ क्या हुआ था। जरा अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी कम करो आसुमान, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा तो बताएं कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि उस घर में काम करने गई थी मैं, इसलिए उतार दिया। इस जोड़े में काम करती क्या? आसुमान तुम भी ना, वहाँ एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारे ड्रेस है, उसमें से एक ले लिया था। उसके बाद उन्होंने घर के तमाम मुलाजमीन को वैन में घर छोड़ दिया और ये कपड़े वहीं रह गए जो कि अब आए हैं। बहुत ही बुरे। हैरत होती मुझे अगर कोई और कहानी निकल आती तो। एक तो इतना बड़ा बॉक्स आया है, मैं समझी कुछ स्पेशल होगा इसमें। तुम तो हो ही लालची लड़की। अरे यार नाज़ली, मुझे भी लगा सच में कुछ भेजा है उसने, देखो तो जरा।